ये मोदी सरकार है। जिस तरह पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी और इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान का वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। जो हिंदुस्तान से जो बटे हैं, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के जो रहने वाले वो मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं, क्योंकि वो मोहम्मद के दीन को नहीं मानते हैं। वो मुझे लगता है यजीद के दीन को मानते हैं। भारत में 20 करोड़ की आबादी और जो ज़कात बाहर से और भारत में जो जनरेट होती है वो 40,000 करोड़ रुपया होती है। आप बताइए भारत में कौन सा मुसलमान गरीब रह सकता है अगर इतनी ज़कात आ रही है। लेकिन आज भी मुस्लिम समाज बदनाम है कि ये पच्चर बनाने वाली कौम है। उसका जो देन है, जो पच्चर बनाने वाली काम है, ये हमारे उलमा है, क्योंकि ये हराम काम कर रहे हैं, हराम पैसा खा रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश है कि भारत के अंदर जब ये नाम पूछकर मारा जाएगा तो भारत के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा होगा ताकि यहाँ पर सिविल वार हो जाए। जो उलमा बड़े बड़े हमारे यहाँ पर जो तंजीमें चल रही हैं, ये जो कहते हैं ना कि हम भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब, ये फर्जी ढकोसले हैं। इनके दिलों में नफरत भरी हुई है, जिसका खामियाजा भारत के आम मुसलमान को, राष्ट्रवादी मुसलमान को भुगतना पड़ता है। उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर शफाअत हुसैन यूपी के जिला बरेली आए थे। वो यहाँ सर्किट हाउस में बातचीत के दौरान बड़ी बातें कह गए हैं। पहलगाम हमले, वक्फ संशोधन अधिनियम और ज़कात के पैसे को लेकर खरी खरी कही हैं। पाकिस्तान पर गुस्सा निकालते हुए उलमा को भी टारगेट किया है। कश्मीर में आतंकी वारदात को लेकर कह गए हैं कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, उससे कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। पीएम और गृह मंत्री छोड़ने वाले नहीं हैं। हो सकता है पाकिस्तान का वजूद ही खत्म हो जाए। आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। वो कहाँ के रहने वालों को यजीदी कह गए हैं, ये भी सुनिएगा। ये जो घटना हुई है कश्मीर में, बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। और आपने ये देखा होगा कि 370 हटने के बाद ये पहली घटना है। और एक चीज और आपने देखी होगी कि 370 हटने के बाद जो वहां पर खुशहाली आई थी और जो सैलानी वहां पर जा रहे थे, जो वहां का मूल रोजगार है, जिससे वहां की जनता खुशहाल हो रही थी। आप देखिए पहली बार कश्मीर में जो ये घटना हुई है, उसके ऊपर वहां पर कुछ मतलब कश्मीरी अवाम भी उतर कर आई है और इसकी कड़ा विरोध। जिन मस्जिदों से कश्मीर के अंदर हिंदुओं घाटी खाली करो के नारे लगते थे, आवाजें आती थी, वहां पर मस्जिदों से भी ऐलान हो रहा था। मैंने एक वीडियो में देखा था कि ये विरोध है और इसका आप लोग विरोध करिए, वहां के लोग बोल रहे थे ऐसा। और ये घटना मैं आपको बता दूं कि ये मोदी सरकार है और जिस तरह पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, इस तरह सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी और इस बार ऐसी कार्रवाई होगी कि पाकिस्तान का वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो घटना उन्होंने की है कि नाम पूछकर, जाति पूछकर जो घटना की है, उससे कहीं न कहीं भारत के मुसलमानों पर भी उँगली उठती है कि बड़े ही मतलब शर्मिंदगी का सामना यहाँ के मुसलमानों को करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, जो हिंदुस्तान से जो बटे हैं, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के जो रहने वाले हैं, वो मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं, क्योंकि वो मोहम्मद के दीन को नहीं मानते हैं। वो मुझे लगता है यजीद के दीन को मानते हैं कि आतंकवादी, जो पहला आतंकवादी इस्लाम में हुआ उसका नाम यजीद था, ये उनके मानने वाले लोग हैं। जिस तरह यजीद की नस्ल को खत्म करने का काम इस्लाम ने किया है, उसी तरह इस आतंकवादी यजीदों की नस्ल को खत्म करने का काम हमारे मोदी जी करेंगे। कैसी साजिश लग रही है? देखिए ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश है और पाकिस्तान जब 370 के हटने के बाद ये पहली घटना हुई है और बहुत सोची समझी पाकिस्तान की ये प्लानिंग है कि भारत के अंदर, क्योंकि भारत अब विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको अब डर लग रहा है कि भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हाईवे हो या जो चीजें हो। ये घटना जो आतंकवादियों से करवाई है पाकिस्तान ने, ये सोची समझी साजिश है। आप देखिए इससे पहले जो घटनाएं हुई, कभी ये नहीं पूछा, वो लोग आते थे और गोलियां चलाते थे और चले जाते थे। लेकिन इस बार नाम पूछा है, जाति पूछी है, उसके बाद उन लोगों के ऊपर हमला किया है, गोलियों से उनको भुना है। ये बहुत दुखद घटना है। ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश है कि भारत के अंदर जब ये नाम पूछकर मारा जाएगा तो भारत के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा होगा। जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब में कहीं ना कहीं जो है वो नफरत का माहौल घोलने का काम पाकिस्तान कर रहा है ताकि यहाँ पर सिविल वार हो जाए। ये सिविल वार कराने के लिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्या आपको लगता है जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं भारत में, सभी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए? पहली बात तो पाकिस्तान के लोगों को यहाँ आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ तो 80% मुसलमानों ने कहा कि हम पाकिस्तान, हमें चाहिए। तो जब पाकिस्तान चाहिए तो यहाँ आने का क्या मतलब है? यहाँ आने का क्या मतलब है? जब वो यहाँ आते हैं तो अपनी उस सोच को लेकर के भी यहाँ पर आते हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं उनको उस सोच का आदान प्रदान होता है, जिससे यहाँ पर पाकिस्तानी सोच उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि जो लोग यहाँ पर हैं उनको चिन्हित करके और उनको यहाँ से विदा कर देना चाहिए कि आप अपने मुल्क में जाइए और यहाँ आने की जरूरत नहीं। और आगे आने वाले समय में
किसी भी पाकिस्तानी को यहाँ का वीजा नहीं देना चाहिए। और मैं तो अभी ये बात कर रहा हूँ, हो सकता है पाकिस्तान का वजूद ही ना रहे, ये मुल्क खत्म हो जाए, क्योंकि जो घटना हुई है और मोदी जी और अमित शाह और भारत की जो सेना है वो ऐसा बदला लेगी कि पाकिस्तान तो क्या, जो आतंकवादी सोच रखते हैं उनकी नस्लें कांप उठेंगी। आज जब आतंकी हमला होता है, हिंदुओं पर नरसंहार होता है, तो कोई सड़क पर नहीं आता है। कोई मुस्लिम समाज का जो बड़े-बड़े अपने आप को मठाधीश बोलते हैं, वो कोई नहीं आता। देखिए, ये मैंने आपसे बताया कि ये इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं। अगर ये मोहम्मद के दीन को मानते तो आज ये सड़कों पर होते और इसके विरोध में होते। और पहली बात तो ये है कि ये घटना ही नहीं होती अगर ये इस्लाम को मानने वाले लोग होते और मुसलमान होते। ये घटना, क्योंकि जिसको ये जिहाद बताते हैं, ये आतंकवाद है। जिहाद है, असली जिहाद हमारे नबी ने बताया कि अपने नफ्स पर काबू पाना, इसको असली जिहाद कहते हैं। ये जो नरसंहार कर रहे हैं, ये जो उलमा बड़े-बड़े हमारे यहाँ पर जो तंजीमें चल रही हैं, ये जो कहते हैं ना कि हम भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब, ये फर्जी ढकोसले हैं। इनके दिलों में नफरत भरी हुई है, जिसका खामियाजा भारत के आम मुसलमान को, राष्ट्रवादी मुसलमान को भुगतना पड़ता है। ज़कात का काफ़ी पैसा आता है, लेकिन वो मुस्लिम, जो आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम है, उसको नहीं मिलता। देखिए, जो ज़कात है, अगर आप दीन पर जाएँगे, शरीयत पर जाएँगे, तो कुरान में ये कहा गया है कि जो ज़कात का पैसा है, वो गरीब, मिस्कीन, यतीम, है ना? इन लोगों को देना है। इसके अलावा किसी को नहीं देना है। अब ज़कात का पैसा दीन और इस्लाम को पढ़ाने के नाम पर जो मदरसों में आ रहा है, ये सबसे बड़ी कमी है और वो गलत तरीका है। मदरसों में ज़कात का पैसा नहीं जाना चाहिए। मैं एक सेमिनार में था, तो एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे भारत में उन्होंने जो स्पीच दे रहे थे, उन्होंने कहा भारत में 20 करोड़ की आबादी है और जो ज़कात बाहर से और भारत में जो जनरेट होती है, वो 40,000 करोड़ रुपया होती है। एक आदमी पर कितना पड़ा ये आप सोच सकते हैं। और वो हाँ, पर ईयर आती है 40,000 करोड़, उन्होंने बताया। एक और 20 करोड़ की आबादी है। आप बताइए भारत में कौन सा मुसलमान गरीब रह सकता है अगर इतनी ज़कात आ रही है। लेकिन आज भी मुस्लिम समाज बदनाम है कि ये पंचर बनाने वाली कौम है। उसका जो देन है, जो पंचर बनाने वाली काम है, ये हमारे उलमा है, क्योंकि ये हराम काम कर रहे हैं, हराम पैसा खा रहे हैं, गरीबों का हक खा रहे हैं। इसका जवाब सरकार को नहीं, मरने के बाद खुदा को देना होगा।